हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम टोटो सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको 3 टॉपिक्स के बारे में। जो कि पहला टॉपिक है आपका किसी भी साइट को आप अपने डेस्कटॉप पे कैसे सेव कर सकते हैं और उसे इजीली ओपन करके आप डायरेक्ट साइट पे विजिट कर देंगे बिना किसी एफर्ट लगाए कि आपको सर्च इंजन में जाना पड़ रहा है और उसके बाद आप सर्च करके फिर उस साइट पे लॉगिन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं, तो उसमें आपको इजीली आप जैसे सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपको होता है कि डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप दिखता है। आपको फिर अपने जिस पे भी आपको वर्क करना है वो आपको ओपन करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी फाइल है। तो अगर वो करना ना पड़े, आपको टाइम बचाना है, तो आप इजीली आपको उसे स्टार्टअप सेल पे डालना है। और तब आपको क्या है कि बहुत इजीली आपको जैसे ही आप सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो आपको वो फाइल आपकी प्रेजेंट होगी। तो इससे आपका सेकंड टॉपिक आपको क्लियर होता है। और थर्ड टॉपिक आपका आता है वाईफाई पासवर्ड के बारे में। तो वाईफाई पासवर्ड अक्सर लोग भूल जाया करते हैं कि हमारा वाईफाई का पासवर्ड क्या है वगैरह वगैरह, क्योंकि एक बार डाल देता है बंदा, उसके बाद फिर दोबारा यूज़ उसको पड़ता नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे फ़ोन है या कोई भी है फॉरगेट हो जाते हैं या कुछ भी हमें करना पड़ता है, तो वाईफाई के पासवर्ड उस समय पे याद नहीं रहते हैं। तो कैसे आप अपने वाईफाई के पासवर्ड को चेक करें कि आपका वाईफाई का पासवर्ड क्या है या क्या था, अगर आपके डिवाइस में लॉगिन है तो। जैसे अगर लैपी पे आपका वाईफाई का पासवर्ड डला हुआ है लेकिन आपको वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता है, आपके फ़ोन में लॉगिन करना है, तो आप कैसे लॉगिन करेंगे वो हम थर्ड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो इस इन तीनों टॉपिक में से आपको अगर किसी भी एक टॉपिक पे अगर नहीं पता है तो उसका वीडियो देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम सबसे पहले अपने क्रोम को खोल लेते हैं। क्रोम को खोलने के बाद आपको सीधे अपनी कोई भी साइट आपको ओपन करनी है। जैसे कि अभी मैं आपको आपके एग्जांपल के लिए, जैसे बैंक की मैं ज़्यादातर यूज़ करता रहता हूँ साइट, तो वो खोल के देख लेते हैं। तो मेरे को अभी देखिए इतना टाइम लग गया यहाँ पे आने में, टाइप करने में। अगर मेरे को ये टाइम बचाना है तो सिंपली इसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा, इसे अपने डेस्कटॉप पे करने के लिए आपको मोर टूल्स में जाना है और क्रिएट शॉर्टकट यहाँ पर दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्रिएट शॉर्टकट पे करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा लॉगिन एंड ओपन एज विंडो। हमें ओपन एज विंडो पे क्लिक नहीं करना है, हमें डायरेक्टली डेस्कटॉप पे डालना है इसे। तो आप अब देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे लॉगिन नाम से आ गया है। हम इसे नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी नाम से इसे सेव कर लीजिएगा। जैसे अभी मैं तो इसे योनो के नाम से सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आदत योनो की ही है। तो अब आप जैसे ही इसको खोलेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे डायरेक्ट आपकी साइट खुल के आएगी। आपको इतना ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बार बार क्रोम खोलना पड़ रहा है और फिर उसमें टाइप करना पड़ रहा है और योनो की साइट पे फिर आप लॉगिन कर रहे हैं। इस समय आपको खाली डेस्कटॉप पे आइकन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, आप सीधे एंटर हो जाएंगे अपनी साइट पे। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये कि जैसे विंडो स्टार्ट होता है आपका, तो आपको आपके जिस भी सॉफ्टवेयर में आप वर्क करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन मिलना चाहिए। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा पहले कभी कि आप जब भी लैपटॉप ऑन करते हैं ना, तो कोई से भी एप्लीकेशन आपको ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये फटाफट कैसे ओपन हो जा रहा है, मैंने तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ भी नहीं किया है। तो आपको सिंपली करना क्या है, विंडो प्लस आर प्रेस करना है, आप रन कमांड में आ जाएंगे। रन कमांड पे आपको टाइप करना है सेल कॉमा स्टार्टअप। आपको सेम यही लिखना है, और अगर आपने कुछ और लिखा तो वो नहीं लेगा, आपका नहीं खुलेगा। तो जैसे आपने इसे खोल करके ओपन किया, आपको यहाँ पे फोल्डर दिख जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी दिख रहे हों, तो अगर वो सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं तो आपका इसका मतलब है कि आप जब भी सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो वो वर्क करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स वर्क करते हैं। अब हमें जो चाहिए बेसिकली, जैसे अभी मैं योनो ही डाल लेता हूँ। योनो को मैं कॉपी मारूंगा और इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसे अब हम रिस्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम को। तो ये हम जब भी जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे हमारा ये सॉफ्टवेयर खुला। तो हम यहाँ साइन आउट करके देखते हैं। साइन आउट करके जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो हमारा वो खुलना चाहिए। जैसे सपोज हम करके देखते हैं, आप रिस्टार्ट करेंगे, शट डाउन करेंगे या एनीथिंग, जैसे भी आप सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो आपको वो सॉफ्टवेयर आपका खुला मिलेगा। मेरा सिस्टम काफ़ी स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे आपका सिस्टम अच्छा होगा तो आपको वो चीज़ खुली मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो, मैंने ये साइट जो है उसमें डाली हुई थी मैंने स्टार्टअप में, तो वो स्टार्ट हो चुकी है।
मैं जितनी भी बार सिस्टम रिस्टार्ट करूँगा ये साइट खुली आएगी। आपने देखा होगा जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी साइटें हैं जो खुल जाती हैं, चाहे वो ट्विटर हो या एनीथिंग, कोई सी भी साइट्स हो। तो आप वहाँ से जा कर के उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप डिलीट कर देंगे तो फिर वो आनी बंद हो जाएंगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा वाईफाई को लेकर के। तो ज़्यादातर घरों में क्या है ना, वाईफाई के पासवर्ड हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो हमें कैसे पता चले, क्या नाम है, कि हमारे वाईफाई का पासवर्ड क्या है अगर वो लैपटॉप में आपके कनेक्ट हो तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने वाईफाई के कनेक्शन पे डायरेक्ट राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क इंटरनेट सिक्योरिटी पे जाना है। इसमें आपको दिखेगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको वहाँ पे वाईफाई जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्सेस टाइप इंटरनेट आ रहा है और वाईफाई का सिंबल आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। आप यहाँ पे वायरलेस प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ऑप्शन दिख रहा होगा। इस सिक्योरिटी ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नेटवर्क सिक्योरिटी की यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो जैसे ही आप इसे 100 कैरेक्टर्स करेंगे आपका वाईफाई का पासवर्ड यहाँ शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको शो जैसे करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे वाईफाई का पासवर्ड इसमें ये है, तो आपको मैं ब्लर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे रिवील नहीं करना चाहता, मेरे आस पड़ोस में भी बहुत लोग यूज़ कर लेंगे, इसलिए इसे मैं फिर से हाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा आप यूज़ कर सकते हो यानी किसी भी डिवाइस में इस पासवर्ड को। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको फ़ोन्स के पासवर्ड के बारे में, कि फ़ोन में वाईफाई पासवर्ड आप इजीली आप शेयर कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है किसी भी जगह का। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में।